इसको हम मान लेंगे, लेट माने क्या होता है मानना, x की पावर 4 बराबर क्या मानेंगे, t मानोगे। क्या मानोगे, t। अब जब t मान लिया तो x के सापेक्ष आकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ पर लिखो x की घात 4 बराबर 3 d/dx बराबर dt लिखो। क्या लिखोगे, dt। अब इसका अवकलन करोगे तो 4x की पावर 3 dx बराबर dt हो जाएगा, या तो x की पावर 3 dx बराबर dt/4 हो जाएगा। अब दोस्तों देखो समाकलन, इसको देखो काश x की जगह क्या लिखा था, x की पावर 4 की जगह t लिख दिया, x की पावर 3 dx बराबर कितना है, dt/4 आएगा। तो लिखो समाकलन काश t, इसकी जगह हम लिखेंगे dt/4। ठीक, अब 1/4 बाहर आ जाएगा। फिर क्या समाकलन काश t dt, काश t का समाकलन क्या होता है, साइन t होता है। क्या होता है, 1/4 साइन t प्लस कांस्टेंट वैल्यू एक जोड़ी जाते हैं, सही हो गया साइन t। t का मान कितना था, ये था, तो लिखोगे 1/4 साइन x की पावर 4 प्लस c। यही क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। तो दोस्तों देखो इसको हम मानेंगे t, तो करो लेट x की पावर n बराबर t मान लिया। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप x के सापेक्ष करोगे तो क्या हो जाए, n x की पावर n-1 बराबर dt। ये वाली वैल्यू पहले लिखो, काश x की पावर n x की पावर n-1 dt, इसकी जगह हम t मान लेंगे। तो समाकलन cos t, इसकी वैल्यू क्या दी, dt दी, या dt। अब cos t का क्या होता है, समाकलन cos t का होता है sin t प्लस c, और t की जगह हम मान लेंगे जो माना था वो रख दो, sin x की पावर n प्लस c। यही क्या हो गया दोस्तों, आंसर आ गया। तो समाकलन x/1 प्लस x² की घात 2 कर दो। क्या कर दो, तभी तो देखो दोस्तों x² बराबर तो 4 हो जाएगा। अब x² को मान लेते हैं t। जब आप t मानोगे फिर क्या करोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x dx बराबर dt आ जाएगा, या x dx बराबर dt/2 आ जाएगा दोस्तों। आज गुणा में उधर जाएगा बाद में। अब देखो इधर इसको देखो, यहाँ पर 1/1 प्लस x² बराबर क्या बना था, t, और यहाँ पर स्क्वायर लगा तो t² हो जाएगा। अब x dx की वैल्यू क्या है, dt/2 आया तो 2 लिख दो। अब दोस्तों देखो 1/2 बाहर आ जाएगा, समाकलन 1/1 प्लस t² dt। अब ये इसका समाकलन क्या होता है, tan इनवर्स t होता है। तो दोस्तों लिख दिए 1/2 tan इनवर्स t प्लस c। t का मान कितना है, x² तो रख दीजिए, तो 1/2 tan इनवर्स x² प्लस c। यही क्या आ गया दोस्तों। इसका समाकलन करना तो क्या करोगे, लेट मानेंगे log x बराबर t। आप क्या करोगे, x के तो क्या हो जाएगा, d/dx log x बराबर dt। तो क्या हो जाएगा, 1/x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। ये आ जाएगा। अब दोस्तों देखो log x को हमने कहा t, तो समाकलन t, dx/x इसका मान दिया dt, तो यहाँ पर dt लिख दो। अब इसका समाकलन करो तो t² कैसे आ गया, इसमें घात 1 लिखिए, एक में समाकलन में 1 जोड़ दिया जाता है, नीचे भी वही प्रक्रिया की जाती है। अब t बराबर क्या माना था, log x, तो लिख दो log x की घात 2/2 प्लस c। अब दोस्तों इसको ये भी लिख सकते हो,
log m की पावर n क्या होता है 2 log m बटे 2 प्लस सी, ये कैंसिल हो गया तो क्या आंसर आ गया log x प्लस सी, क्योंकि log m की पावर n बराबर होता है n log m, मतलब जो घात लिखी होती है वो बगल में आ जाती है dx। तो दोस्तों क्या करोगे समाकलन साइन x बटे अंडर रूल 9 को क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर x। अब दोस्तों देखो कास dx है dx लिख दो, कास x को क्या मान लेंगे t मान लेंगे, तो कास x का अवकलन करोगे माइनस के साइन x dx बराबर क्या हो जाएगा dt, साइन x dx बराबर क्या हो जाएगा माइनस के dt। अब दोस्तों देखो यहाँ पर देखो साइन इनवर्स dx साइन x dx बराबर क्या माइनस के dt, तो माइनस के dt लिख दो बटे अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये माइनस लगा है तो माइनस लगा रहा है, माइनस साइन इनवर्स t बटे 3, इसका समाकलन तो यही होता है प्लस के c। अब देखो दोस्तों t का मान कितना था cos t, तो यहाँ पर लिख दो माइनस के साइन cos x और बट्टे 3 प्लस के c, यही क्या हो गया दोस्तों आंसर आ गया। बहुत दोस्तों देखो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, समाकलन समाकलन dx अंडर रूल x कॉमन ले लो, अंडर रूल जब x कॉमन लोगे यहाँ पर x को हम लिख सकते हैं अंडर रूल x गुणे अंडर रूल x, मतलब 2 बार अगर अंडर रूल का गुणा कराओगे तो एक x बचेगा। अब देखो यहाँ पर x तो यहाँ पर एक बचेगा अंडर रूल x, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस के 1 हो जाएगा, ये बात समझ में आ गई। देखो इसमें गुणा घाते जुड़ती है तो इसका 1/2 और प्लस 1/2 गुणा घाते जुड़ती है, आधा आधा कितना हो गया x घाते, मतलब इसको यही लिख सकते हैं ना। अब दोस्तों देखो अंडर रूल x प्लस 1 बराबर t मान लो, इसका अवकलन कीजिए तो x की पावर 1/2 प्लस 1 बराबर t। अब x के सापेक्ष अवकलन करो तो d बटे dx, अब फिर क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। जब इसका अवकलन करो तो 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 का करोगे तो 0 आएगा बराबर dt। अब दोस्तों 1/2 में माइनस 1 घटाओ, तुमसे कहा जाए 1/2 में माइनस 1 घटाओ, एक के नीचे 1 मानो, 2 लासल है तो 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1/2 आ जाएगा, कितना गया माइनस 1/2, तो यहाँ पर 1/2 x की पावर माइनस 1/2 बराबर dt। या दोस्तों इसको बटे में लिख सकते हो अंडर रूल x 1/√x बराबर 2 को उधर भेज दो 2 dt। इतनी बात समझ में आ गई, तो ठीक है दोस्तों समाकलन 1/, इसकी जगह मान लेंगे t और dx बटे अंडर रूल x, ये देखो यहाँ पर dx है, dx तो चलेगा, dx बटे अंडर रूल x, इसका मान हो जाए 2 dt। अब देखो 2 बाहर ले लीजिए, 1/t का क्या होता है और समाकलन log t, और t बराबर क्या माना था ये रख दो 2 log अंडर रूल x प्लस 1 प्लस के c कलन करना है दोस्तों। तो दोस्तों देखो इसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, समाकलन x की पावर 3 1 प्लस x की पावर 4 की घाते 2 लिख सकते हैं, लिखोगे ना तो ये होगा 4 दूना 8 ना, लिख सकते हो ना। अब देखो माना लेट मैंने मानना x की पावर 4 बराबर t, अब लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा 4x घाते 3, क्यों आ गए ये घात यहाँ आ जाती है फिर घात में घटाया जाता है, dx बराबर क्या करोगे dt, x की पावर 3 dx बराबर क्या लिखोगे dt बटे 4। अब दोस्तों देखो यहाँ पर समाकलन 1/1 प्लस x की पावर 4 की जगह हम मानेंगे t स्क्वायर लगाए तो t स्क्वायर हो जाएगा, x की पावर 3 dx बराबर क्या है dt बटे 4, तो यहाँ लिख दो dt बटे 4। अब दोस्तों देखो
1/4 कांस्टेंट है, समाकलन 1/1 प्लस t² dt। अब देखो समाकलन 1/1 प्लस t² बराबर क्या होता है, tan इनवर्स t का होता है। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स t प्लस c। अब tan इनवर्स t की जगह क्या माना था, x⁴, तो यहाँ पर लिख दो 1/4 tan इनवर्स x⁴ प्लस c। यही दोस्तों क्या हो गया, आंसर आ गया। जब ऐसे सवाल होता है तो क्या करते हैं, लेट मैंने मानना 1 प्लस log x को मानोगे क्या t, इसका अवकलन करोगे जब, तो दोस्तों क्या लिखोगे, d/dx 1 प्लस d/dx log x बराबर dt। 1 का हो जाएगा 0, log x का होगा 1/x, dx बराबर dt हो जाएगा। अब क्या करोगे, dx बराबर 1/x, dx बराबर कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। अब क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पर देखो ये इसकी जगह t मानोगे, इसको हमने t माना था, तो t⁴ 2 1/x dx बराबर का dt, तो dt लिख दो। इसका समाकलन करो तो t⁴3/3 प्लस c। t बराबर क्या माना था, 1 प्लस log x की पावर 3/3 प्लस c। बस दोस्तों ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो दोस्तों हमारे चैनल को भी सपोर्ट करते रहिए।